यदा यदा ग्लानिर्भवति तदात्मानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सदियों से मनुष्य मोक्ष की कामना करता रहा है और यही मानता रहा है कि आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष है। परंतु परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा परमात्मा की रचना है। वह परमात्मा के गुणों एवं शक्तियों का स्वरूप बन सकती है, लेकिन कभी उनमें लीन नहीं हो सकती। आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व सदा ही विद्यमान रहता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्मा के जीवन में सुप्रभात लाने की एक सुंदर शक्ति है, ताकत है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज माइट, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा के स्वरूप को शब्दों के माध्यम से सुनना, यही तो भगवद गीता है। परमात्मा मनुष्यात्मा को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं और वो स्वरूप मिला भी कैसे, और उस स्वरूप में स्थित होने से मनुष्यात्मा के जीवन में कौन सी खूबियां मनुष्यात्मा अपने आप में महसूस कर सकते हैं, इस विधि को शब्दों के द्वारा सुनाई गई है। यही तो भगवद गीता है। स्वयं भगवान के मन की भावनाएं या स्वयं भगवान के अंदर छिपी हुई ज्ञान रतन, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अति उपयुक्त है, भले वो उन्नत हो या कनिष्ठ, मध्यम, कैसे भी व्यक्ति है, हर एक को मानव जीवन संतोष से बिताने के लिए भगवान द्वारा दी गई एक अद्भुत शक्ति है, प्रकाश है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा या गीता ज्ञान के द्वारा हम मनुष्य आत्माओं ने अपने आप को भी समझने का मौका पाया है। साथ ही साथ ऐसे तो लगता है कि परमात्मा संपूर्ण ज्ञान है या संपूर्ण ज्ञान की एक अद्भुत चित्रणा है। इसी बात को समझते हुए भले मनुष्यात्मा कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, लेकिन मनुष्यात्मा परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा के करीबी का अनुभव, साथ का अनुभव जरूर कर सकता है। इसके बारे में हम सुन रहे थे। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया। ये बातें हमने पिछले श्लोक में सुना कि जैसे सूत्रे मणिगणा इव, एक सूत्र में बंधी हुई सारी मणि हम मनुष्यात्माएं हैं, सारी मन के हैं, जो परमात्मा के बहुत करीब है। लेकिन सूत्र अलग है, मणि अलग है। समझिए परमात्मा सूत्र, हम मान के चलते हैं कि परमात्मा सूत्र है। हम सभी मनुष्यात्माओं को एकजुट करने के लिए कितने भी अनमोल मन का क्यों ना हो, कैसी भी सुंदर सूत्र में वो बंधी हुई हो, लेकिन सूत्र अलग है, मन का अलग है। ये स्पष्टता पाते हुए बहुत अच्छा लगता है।
आपसी संबंध जरूर है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी मानव सृष्टि जुड़ी हुई है, हम परमात्मा से जुड़े हुए जरूर है, लेकिन हम परमात्मा नहीं हैं, या हमारे में परमात्मा नहीं है। परमात्मा की शक्ति हर एक मनुष्यात्मा में है, ज्ञान के रूप में है, शांति के रूप में है, प्रेम के रूप में है। जो अभी हम सुनने जा रहे हैं, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। बहुत सुंदर सरल भाषा में हमें स्पष्ट कराते हैं, पानी में एक रुचि है, रस है, और एक अग्नि में एक तेज है, सूर्य और चांद में एक प्रभा है, और सर्व वेदों में प्रणव है, ओंकार है, मूल है, आकाश में शब्द है, मनुष्यात्मा में, हर मनुष्यात्मा में पौरुष है या पुरुषार्थ है। ये जो भी है ये मेरी ताकत है। परमात्मा कहते हैं जो भी ये ताकत है ये मेरी ताकत है। बहुत सुंदर सी उपमा है और विवरण भी है परमात्मा की। हम मनुष्यात्माएं कई बार अपने आप को इतना ऊंचा समझने लगते हैं जैसे कि हम खुद ही परमात्मा समझ लेते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं हैं। ये जो भ्रम में हम मनुष्य जी रहे हैं, इसको स्पष्ट करते हुए परमात्मा ये कहते हैं कि मेरी ताकत है तेरे में, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूँ, या ताकत में परमात्मा नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो मनुष्य आत्मा कर रहे हैं केवल खुद की ताकत से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहाँ भी अकड़ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये भी व्यर्थ है। इसको स्पष्ट करने के लिए परमात्मा आत्मा की वास्तविकता तो बता दिए कि आत्मा एक चेतना है, लेकिन जैसे देखिए एक बहुत सुंदर से कांच का बना हुआ गोला है मेरे पास। कांच के बने हुए गोले के बाजू में मैंने एक गुलाब का फूल रखा है। वो गुलाब का फूल आपको ऐसे लगेगा दूर से देखने पे कांच के गोले के अंदर गुलाब का फूल है, या क्योंकि वो गुलाब के फूल के जितने भी प्रतिबिंब है वो आपको कांच के गोले के अंदर दिखाई देगा। इसी तरह जो मनुष्यात्मा के अंदर ताकत है, भगवान ने पहले भी कह दिया ना कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है, एक चैतन्य प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है। इस सभी प्रकृतियों का बीज मैं हूँ। आगे चलकर हम ये भी सुनेंगे, बीजम माम पार्थ सनातन, उसका भी हम एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर शब्द का उपयोग वेदव्यास जी ने किया है। माना एक होता है प्रकाश करने का स्वरूप, एक होता है जलाने का स्वरूप, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर कहा है कि सूर्य और चांद में मैं प्रकाश देने वाला स्वरूप हूँ। मतलब अगर मनुष्य आत्मा सोचे कि ये पूरी धरती अपने आप में सब कुछ है, इसमें परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, अगर एक दिन परमात्मा से ये दोनों परा और अपरा प्रकृति अलग हो गए तो इनमें ताकत नहीं रहेगी। जैसे देखिए आत्मा में ताकत है और जड़ तत्वों में भी ताकत है, पांच तत्वों में भी ताकत है, लेकिन ये जो पांच तत्व है जब तक आत्मा के साथ नहीं मिलते तब तक मानव कुछ काम नहीं कर सकता। दोनों अधूरे हैं, तत्व भी अधूरे और आत्मा भी अधूरी, जब तक एक साथ नहीं मिलते। इसी तरह जो प्रकृति हमें दिखाई दे रही है, जो पानी हम पी रहे हैं, जो रसास्वादन हम कर रहे हैं, इस हर व्यक्ति में, हर गुण में परमात्मा की ताकत छिपी हुई है। जैसे कि देखिए एक गाय है, गाय के दूध को हम अमृत मानते हैं, लेकिन अगर उसी दूध को हम पनीर बना देंगे वो उस अमृतत्व का अनुभव नहीं होगा उसमें, भले वो भी ताकतवान होगा, लेकिन जो अमृतत्व गाय के दूध में है वो पनीर में नहीं है। और गाय और दूध का आपस में संबंध है, दूध जरूर गाय से निकला है, लेकिन दूध में गाय का अंश होते हुए भी दूध से आप गाय की पुनरुत्पत्ति भी नहीं कर सकते हो, और दूध में गाय को आप देख भी नहीं सकते हो, बट देयर इज अ फीलिंग। दूध माना गाय है ना। आपको सफेद कोई भी रस दिखा दे तो कहेंगे ये दूध है। जैसे दूध की स्मृति आ जाती है वैसे ही गाय की स्मृति भी आ जाती है। ये भी ऐसी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है परमात्मा की। जो भी रसास्वादन आप करते हो,
ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से प्रदत्त है, माना हमारा संकल्प परमात्मा के साथ जुड़ेगा। सूरज से, चांद से रोशनी मिल रही है, लेकिन ये सूरज और चांद की जो रोशनी है परमात्मा प्रदत्त है, तो इन प्रकृति के साधनों से सब कुछ पाते हुए भी हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि दाता तो वो है। सर्व वेदों का सार प्रणव कहा जाता है। प्रणव माना ओंकार। ओंकार एक परमात्मा स्वरूप है। मतलब सभी वेद ये बताते हैं कि हर मनुष्य अपने अंतर स्वरूप को जाने, क्योंकि हर मनुष्यात्मा का अंतर स्वरूप भी तो ओंकार है। इसीलिए हर मनुष्यात्मा और परमात्मा के जो आंतरिक ताकत है या शक्ति है, परमात्मा से प्रदत्त है। हम परमात्मा की रचना खुद को मानते हैं। रचना मानने के कारण हर मनुष्यात्मा में परमात्मा का कौन सा स्वरूप मौजूद है और उस स्वरूप को कैसे हम समझ सकते हैं, इसी की बहुत सुंदर स्पष्टता यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। जैसे कि गाय में दूध है लेकिन दूध में गाय नहीं है, ऐसे हर मनुष्य आत्मा के अंदर परमात्मा के कई गुण हैं, लेकिन उनमें परमात्मा नहीं है, केवल परमात्मा के गुण हैं। सर्व वेदों में परमात्मा का प्रणव स्वरूप है, ओंकार स्वरूप जान सकते हैं। और भगवान कहते हैं आकाश में मैं शब्द हूँ। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। परमात्मा को शब्द भी कहते हैं। एक बहुत सुंदर कहीं सुनी हुई बातें हैं। वागर्था विव संपृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरः, ऐसे गाया जाता है कि परमात्मा स्वरूप शब्द है और पार्वती उनका अर्थ है, ऐसे मानते हैं। देखिए कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। परमात्मा के अंदर जो भी शक्तियां हैं उसका जो साकार स्वरूप मनुष्य आत्माएं हैं। जब मनुष्य आत्माएं परमात्मा के साकार स्वरूप के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, उनको देवता कहते हैं। लेकिन परमात्मा स्वरूप को जानने से ही मनुष्य आत्माएं उस देव स्वरूप को पा सकती हैं। इसलिए आगे चलकर कहता है कि मनुष्य आत्माओं में मैं पुरुषार्थ हूँ, मनुष्य आत्माओं में मैं पुरुषार्थ हूँ, अर्थात कुछ भी कर गुजरने की, परमात्मा के ओर बढ़ने की जो ताकत है, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। आजकल दुनिया में मनुष्य पौरुष अलग अलग तरीके से इसको समझने लगा है। मर्दांगी इसको कह देते हैं। नहीं, शारीरिक रूप से जो आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हो उसका मूल तो आत्मा का ही ताकत है ना। वो नेगेटिवली यूज हो रहा है या पॉजिटिवली यूज हो रहा है, लेकिन है तो आत्मा की ताकत। आत्मा के अंदर परमात्मा से मिलने के लिए जो ताकत है उसको पौरुष कहते हैं, उसी को ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष अर्थ आत्मा की कोई संपादन है, आत्मा कुछ पा रही है, आत्मा को कुछ पाने की जो इच्छा है, पाने के लिए आत्मा जो साधना करती है, उसी को पौरुषम या पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब परमात्मा यहाँ पर ये स्पष्ट करते हुए बहुत अच्छी तरह से मनुष्य आत्मा को खुद का पहचान भी करा रहे हैं। तुम ये नहीं समझना मेरे में ये ताकत है, मेरे में ये ताकत है, लेकिन तेरे में जो भी ताकत है उसका मूल मैं हूँ। इसलिए आगे भी हम जो श्लोक सुनते हैं, पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जो पहले हमने सुना कि रस में रुचि मैं हूँ और मनुष्यात्मा का पुरुषार्थ मैं हूँ, आकाश का शब्द मैं हूँ। जी हाँ, परमात्मा के अंदर क्या शब्द है और वो शब्द जो मनुष्यात्मा के अंदर है। आकाश के अंदर छिपे हुए शब्द क्या है? बिल्कुल शांति है आकाश के अंदर। उस शांति भी एक शब्द का अनुभव हमें कराती है, बहुत कुछ महसूस कराती है। ऐसे परमात्मा के अंदर छिपी हुई जो शब्द है मनुष्य आत्मा को अपने अंतर को देखने के लिए प्रेरित करती है। इस पवित्र भूतल के अंदर मैं सुगंध हूँ। भगवान कहता है कि मैं तेज हूँ, मैं आग के अंदर प्रज्वाल्यमान स्वरूप में तेज हूँ। पूरे जो मनुष्य आत्माएं हैं सर्वभूतेषु जीवनम, उनका जीवन मैं हूँ। और आगे चलकर भगवान ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं, तपस्वियों का तपश्च मैं हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन है।
हम ऐसे समझते हैं कि तपस्वी के अंदर तपस्या के रूप में भगवान बैठा है, आग के अंदर तेज के रूप में भगवान बैठा है, या पवित्र सुगंध के रूप में परमात्मा बैठा है। ऐसे नहीं है। अगर मनुष्य आत्मा तपस्वी बनना चाहता है तो परमात्मा के साथ जब खुद को जोड़ता है, परमात्मा के साथ खुद को जब जोड़ता है, तभी तो वो तपस्वी कहलाता है। तो परमात्मा के साथ जोड़ने का ये जो अंदर इच्छा है, या परमात्मा के साथ जुड़े रहने की जो अंदर की मनुष्यात्मा के अंदर की जो चाहत है, ये परमात्मा से प्रदत्त गुण है। ऐसे हर मनुष्यात्मा के अंदर परमात्मा के कई सारे गुण छिपे हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं कि आग है, कुछ वस्तुओं का संस्करण भी करता है। संस्करण करने से आग से वस्तु का परिवर्तन हो जाता है। जो आग में ये परिवर्तन करने की जो ताकत है, जो परमात्मा है, वो भी पूरी सृष्टि को परिवर्तन करता है। ये ताकत आग में समाया हुआ है। माना ये शब्द, रस, रूप, गंध, ऐसे हम जो मनुष्यात्मा के इंद्रिय द्वारा अनुभव करने वाले 5 चीजों का वर्णन करते हैं, लेकिन ये सब चीजें मनुष्यात्मा के अंदर है और परमात्मा के पास भी है। और परमात्मा के रचना होने के नाते ये परमात्मा के ही गुण हुए जो मनुष्यात्मा के अंदर है। सभी 5 तत्व है, जो भूत है, 5 भूत है, इनमें भी जो जीवन है परमात्मा से प्रदत्त है। सब मनुष्यात्माएं, जैसे पहले हमने सुना सूत्रे मणिगणा इव, लेकिन उन सब से मैं श्रेष्ठ हूँ, मत्त परतरम नान्यत। इन सब में मेरे गुण होने के बावजूद भी मैं इन सब से ऊंच हूँ। और मनुष्य इस घमंड में कभी न आए कि मेरे अंदर ये सब है, ये मेरा है। नहीं, यहाँ ये परमात्मा की समझाने बहुत सुंदर है कि ये परमात्मा जो हमें समझा रहे हैं कि मेरे अंदर परमात्मा के गुण हैं। ऐसे घमंड मनुष्यात्मा को नहीं आना चाहिए। इसलिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर से एक घटना याद आती है, किसी से सुनी हुई। एक गुरु के पास एक व्यक्ति पहुंचता है, जाते ही कहता है, महाराज मुझे भगवान बनना है। तो गुरु कहता है, मैं तुझे शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। लौट जाता है, बार बार आता है कि पहले कहता है कि मैं भगवान बनूंगा, बाद में कहता है मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। और जब 6 महीने के बाद फिर से आया, फिर गुरुजी ने पूछा, अब क्यों आए हो? तब उसने ये बहुत सुंदर जवाब दिया, मैं अपने आप को समझने के लिए आया हूँ। जी हाँ, हमारे अंदर जो भी ताकत है वो परमात्मा से प्रदत्त है, ये जानना मनुष्यात्मा के लिए बहुत जरूरी है। जो शास्त्रों में हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, विश्वामित्र ने तपस्या की और अहंकार में आ गया, कईयों को श्राप दे दिया। मतलब जो भी तपस्वी ये भूल जाते हैं कि मैं परमात्मा के प्राप्ति के कारण, परमात्मा से प्रदत्त शक्तियों के कारण इस हद तक साधना कर रहा हूँ, तब मनुष्यात्मा के अंदर ये जो घमंड है ये कभी नहीं आता। और ये जो जीवन हम देख रहे हैं हमारे आसपास, ये भी तो परमात्मा की ही रचना है, क्योंकि पूरी सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। आगे चलकर बहुत सुंदर बातें हम सुनते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि मैं हूँ, जो तेजस्वी है उनका तेज मैं हूँ, मैं सनातन बीज हूँ, ऐसे मुझे समझ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, ऐसे समझ लो पार्थ, सनातन, मैं सनातन बीज हूँ। मतलब जैसे देखिए एक छोटा सा बीज रहता है, उस बीज के अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। जैसे देखिए बड़का वृक्ष है, छोटा सा एक बीज है खसखस जितना, उसके अंदर छिपे हुए वृक्ष को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वो बीज हम जमीन में डाल देते हैं, जब वो वृक्ष बनता हुआ विकसित होता हुआ हम देखते हैं, उस वृक्ष के हर टाली में, हर पत्ते में बीज का स्वरूप जरूर है, लेकिन पत्ते से आप बीज पा नहीं सकते, न टाली से पा सकते हैं। लेकिन वो भी बना हुआ, उसका मूल भी बीज में ही समाया हुआ है। जो बीज छिपा हुआ है
इस झाड़ से कई सारे बीज निकलते हैं, लेकिन वो बीज नहीं बन सकता, बीज बीज ही है। कितनी सुंदर विडंबना है, लेकिन वास्तविकता है। कितना भी हम अपने आप में श्रेष्ठता को महसूस कर ले, लेकिन परमात्मा ये स्पष्टता कर रहे हैं कि एक तो घमंड में कभी नहीं आना। डे टू डे लाइफ में जो भी हमें मिला है ये परमात्मा प्राप्ति है, क्योंकि हर चीज परमात्मा की रचना है। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई हमारी कि हर मनुष्य आत्माओं में जो बुद्धि छिपी हुई है, ताकत है, तेज है, ये सब परमात्मा से मिला हुआ आशीर्वाद है। ऐसे समझने से मनुष्य निरहंकारी स्वरूप से बहुत डाउन टू अर्थ होके नम्रता भाव से जीवन बिता सकता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को दी गई ऐसी ज्ञान पूंजी है जो मानव को जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाती है। दोस्तों, मनुष्य अक्सर अपनी जीवन की उपलब्धियों का पूरा श्रेय स्वयं को ही देता है और अपनी कामयाबी में दूसरों के सहयोग एवं महत्व को भूल जाता है। परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार जड़ पंच तत्व से बना शरीर चैतन्य आत्मा के बिना अधूरा है, उसी प्रकार यह प्रकृति भी परमात्मा की शक्तियों के बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आत्मा परमात्मा की ही रचना है और आत्मा में परमात्मा के गुण और शक्तियाँ विद्यमान हैं, परंतु आत्मा परमात्मा नहीं है। स्वयं को परमात्मा समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मनुष्य को प्राप्त सबसे बड़ा बल बुद्धि है, जो हमें परमात्मा द्वारा ही मिला वरदान है। हम आत्माएं अपने कर्मों एवं योग साधना से परमात्मा की शक्तियों के केवल साकार स्वरूप बन सकते हैं। तो आइए अपने मन को परमात्मा से जोड़कर उनके गुणों और शक्तियों को धारण कर परमात्मा की श्रेष्ठता एवं महानता को सदैव स्मृति में रखें। ओम शांति।